हे गाइस व्हाट इज अप। तो यार लास्ट हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि यार ट्रीज होते क्या हैं, किस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन हम उन पे कर सकते हैं, एंड देन हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ट्रीज के ऊपर। तो यार आज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनरी ट्री। सो बाइनरी ट्री के नाम से पता चल रहा है यार इसकी स्पेशलिटी क्या है। इसके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन रहेंगे। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है यार, या तो 0 रहेंगे या फिर 1 रहेंगे या फिर 2 रहेंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। सही है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं यार बाइनरी ट्री का। तो यार ये एक बाइनरी ट्री है। वैलिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर एक नोड के 2 से कम चाइल्ड है ना। 2 से कम कितने भी हो, 0 हो, 1 हो या 2 हो, है ना। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक और बाइनरी ट्री बनाते हैं। ये भी एक वैलिड बाइनरी ट्री है, हर एक नोड को चेक कर सकते हो। ये भी एक वैलिड बाइनरी ट्री है, ये भी एक वैलिड बाइनरी ट्री है, बट ये नहीं है यार। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली जो नोड है इसके 3 चाइल्ड हो गए, तो ये एक वैलिड बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, बाइनरी ट्री एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री है यार। यहाँ पे हमारे पास हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन रहेंगे। ठीक है। ओनली जो कंडीशन है बाइनरी ट्री की वो बस यही है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम 2 रहने चाहिए। बाकी किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब यार एक बात बताओ, जब हमें फिक्स पता है कि हर एक नोड के मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो अब तक हम जिस तरीके से चिल्ड्रंस को स्टोर करके आ रहे थे उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है यार, अब तक हम चिल्ड्रंस को एक लिस्ट के तरीके से स्टोर कर रहे थे, राइट। हम चिल्ड्रंस को एज अ लिस्ट स्टोर कर रहे थे, लेकिन अभी हमें तो पता है यार मैक्सिमम तो 2 ही रहेंगे। तो हम यहाँ पे अपने जो चिल्ड्रन है नोड के उनका स्पेशल नाम रख सकते हैं, है ना। तो जो लेफ्ट साइड में चिल्ड्रन रहेगा उसको हम लेफ्ट चाइल्ड बोल सकते हैं, जो राइट साइड में रहेगा उसको राइट बोल सकते हैं। बात सही है। मान लो यार मेरी नोड का सिर्फ एक ही चाइल्ड है जो कि लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो मैं सिर्फ लेफ्ट में उस नोड को रखूंगा, राइट हमारा उस केस में नल हो जाएगा। बात सही है। दोनों के दोनों चाइल्ड्स हैं तो दोनों में कुछ वैल्यू होगी, या फिर सिर्फ राइट में कोई नोड है तो राइट में वो वैल्यू होगी, हमारा लेफ्ट नल हो जाएगा। तो हम सिर्फ लेफ्ट और राइट के माध्यम से अपने एक नोड के सारी स्ट्रक्चर को स्टोर कर सकते हैं यार, है ना। अब हमारे पास हमारी नोड का डेटा भी है, लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है। ठीक है यार। तो अब बाइनरी ट्री की कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है यार मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट एनी लेवल। तो सबसे पहले बात करते हैं यार लेवल क्या होता है। लेवल का बेसिक मतलब होता है यार हम रूट से कितनी दूरी पे हैं। तो ये जो हमारी रूट है यार ये लेवल 0 है ना। देन जो नेक्स्ट लेवल है वो लेवल 1 होगी, देन लेवल 2 एंड सो ऑन। ठीक है। तो लेवल का बेसिक मतलब हमें समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं यार किसी भी लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती हैं। तो शुरुआत से देखते हैं हमारी जो ये रूट है यार, इस लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती हैं। ऑब्वियसली एक ही रहेगी यार जो कि रूट ही है। देन एक लेवल नीचे आते ही हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 2 पॉसिबल है ना। क्यों? क्योंकि हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन एक और लेवल नीचे आएंगे, लेवल 2 पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 4 हो जाएंगी, है ना। देखो 2 इसके 2 इसके, बात सही है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और अब पैटर्न ऑब्जर्व करो यार, ये जो 1 है इसको मैं 2⁻0 लिख सकता हूँ, बात सही है। 2 को मैंने 2⁻1 लिख दिया एंड 4 को 2⁻2 लिख दिया। तो ith लेवल की बात करें यार, अगर मैं ith लेवल पे जाना चाहूँ तो मेरी उस लेवल पे नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगी ऑब्वियसली 2⁻i। बात सही है। और ये लॉजिकल भी है यार। देखो किसी भी लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर हमें चाहिए तो उससे पिछले वाली लेवल पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन करवाने पड़ेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है यार, मान लो पिछली लेवल पे हमारे पास n नोड्स थे, है ना। हमारे पास पिछली लेवल पे n नोड्स थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल जो मेरे करंट से आगे वाली है उसमें 2n होंगे, है ना। क्यों होंगे? क्योंकि हर एक नोड 2 चिल्ड्रन कर सकती है मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो 2n हो जाएंगे, है ना। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो यार। स्टार्टिंग में हमारे एक सिंगल नोड थी, देन 1 का डबल 2 हुई, देन 4 एंड सो ऑन। तो जो ith लेवल है उस पर डेफिनेटली 2⁻i नोड्स ही रहेंगी। ठीक है। हमें समझ में आ रहा है यार किसी भी लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 2⁻i होता है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं अब यार। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री ऑफ हाइट h। कहने का तात्पर्य क्या है यार, हमारे पास एक ट्री है जिसकी हाइट है h, ठीक है। तो इस ट्री में मैक्सिमम नोड्स कितनी हो सकती है, हम पूरे ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले समझने की बात यह है, हमें हाइट का मतलब अब पता है। हाइट क्या होती है? हाइट का बेसिक मतलब होता है, हाइट ऑफ ट्री का मतलब होता है रूट से लेके फारदेस्ट लीव तक के बीच में कितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं, राइट।
यानी कि ये हमारी रूट है, ये हमारी फार्देस्ट लीव है। तो यहाँ से लेके अगर हम अपनी लीफ पे जाएं तो नंबर ऑफ एजेस जो हमें ट्रेवर्स करने पड़ रहे होंगे वो हमारे ट्री की हाइट कहला देगा। ठीक है यार, हमें हाइट का मतलब समझ में आ रहा है, हाइट क्या होती है। अब बात करते हैं इस हाइट के ट्री की मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली यार अब दिमाग में आ रहा होगा, अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स रखना है तो हमें हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन करवाने पड़ेंगे। ठीक है यार, ये देखो करवा दिए। अब बात करते हैं यार इस पूरे ट्री में कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं। अभी अभी हमने देखा था यार हर एक लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकती हैं, है ना। तो फर्स्ट लेवल पे हमारा था 2⁻0, देन 2⁻1, देन 2⁻2। आगे बढ़ते बढ़ते हाइट थी h। तो लास्ट लेवल बेसिकली h लेवल ही होगा, hth लेवल भी होगा। तो उस लेवल पे हमारी हो जाएंगी नोड्स 2⁻h। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात करें कि पूरे ट्री में कितनी नंबर ऑफ नोड्स थी, तो इन सबको ऐड कर देंगे यार। तो 2⁻0 प्लस 2⁻1 एंड सो ऑन, लास्ट में 2⁻h। जीपी का बेसिक ज्ञान हम सबको आता ही है, इन सबको हम लिख सकते हैं जोड़ के 2⁻h प्लस 1 और माइनस में 1। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स के बारे में पता चल गया यार। अगर हमारा ट्री है जिसकी हाइट h है तो हम मैक्सिमम 2⁻h प्लस 1 माइनस 1 नोड्स उस ट्री में फिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे चलते हैं यार। तो एक एग्जांपल देखते हैं यार। ये हमारा अपना ट्री था जो हमने अभी बनाया था। यहाँ पे यार जो हमारी हाइट है वो है बेसिकली हमारी वो हाइट है h=2 है। ठीक है, ये हाइट आई कहाँ से यार, हमारा जो रूट था और हमारी जो सबसे दूरी पे लीफ थी उनके बीच में 2 एजेस थी। तो हमें पता चल गया हमारी जो हाइट है वो 2 है। ठीक है, तो इस हाइट वाले ट्री के लिए हम मैक्सिमम नोड्स पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा उसका इस्तेमाल करते हैं। हम कर रहे होंगे 2⁻2 प्लस 1 माइनस 1 जो कि दे देगा हमें 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो हमारा आंसर आ रहा है फॉर्मूले की मदद से 7 विच इज करेक्ट। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि हमारे ट्री में 7 नोड्स थी। अब एक बात सोच के बताओ, अगर ये तो बात होगी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स की, अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स निकालना हो तो कैसे कर रहे होंगे, है ना। हम जानना चाहते हैं यार, हमें ट्री बनाना है, हाइट जिसकी h रखनी है, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ कितनी नोड्स लगेंगी, है ना। तो छोटे से शुरुआत करते हैं यार। मान लो आपके पास एक सिंगल नोड है ना। तो आप उससे जो ट्री बनाओगे उसकी हाइट क्या रहेगी। देखो यार, जब सिंगल नोड रहती है तो उसकी हाइट 0 रहती है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी मान लो, जब आपके पास कोई भी नोड नहीं रहेगी तो उस ट्री की बेसिकली हाइट हो जाएगी -1। ठीक है, ये थोड़ी सेंसलेस बात लग रही है बट आगे जाके इसका काम आएगा। तो हमें पता चल गया यार, जब हमारे पास सिंगल नोड है तो हमारी हाइट कितनी है, हमारी हाइट है 0, है ना। अगर आपको हाइट 1 करनी है, आपको हाइट 1 वाला ट्री चाहिए, तो आपको एक और नोड ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि फॉर हाइट =1 वी नीड n=2 नोड्स। बात सही है। अब हाइट 3 चाहिए तो एक और नोड ऐड कर दो, 4 चाहिए एक और कर दो। तो अगर आपको एक ट्री बनाना है जिसकी हाइट h है तो आपको h+1 नोड्स लगेंगी मिनिमम, है ना। मिनिमम आपको h+1 नोड्स चाहिए टू मेक अ ट्री ऑफ हाइट h। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है यार हाइट का फंडा क्या होता है। हम किसी भी ट्री विद हाइट h में मैक्सिमम नोड्स कितने रख सकते हैं, मिनिमम नोड्स कितने रख सकते हैं, हमें पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं यार। ठीक है यार, तो जो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिकली इनवर्स ही है। अभी हमने जो प्रॉपर्टीज देखी उन्हीं का। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ अ ट्री विद n नोड्स, है ना। हमारे पास n नोड्स रखे हुए हैं तो उसकी उस ट्री की हाइट कितनी रहेगी, है ना। ऐसे तो दुनिया भर के ट्री बन सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहले मैक्सिमम हाइट की, देन बात करेंगे मिनिमम हाइट की, है ना। आपके पास n नोड्स हैं, है ना। तो मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है उस ट्री की, है ना। देखो, मिनिमम हाइट बनाने के लिए आपको उस ट्री में मैक्सिमम नोड्स रखने पड़ेंगे और मैक्सिमम नोड्स का फॉर्मूला हमें आता है यार। यहाँ पे मैक्सिमम नोड्स का n का फॉर्मूला होता है बेसिकली 2⁻h+1 -1, है ना। यहाँ से हम h जो निकालेंगे वो बेसिकली मिनिमम हाइट दे रहा होगा हमें, है ना। लॉजिकल है। तो यहाँ से h निकाल सकते हैं यार, -1 यहाँ आ जाएगा, लॉग ले लेंगे दोनों साइड। हमारा जो हाइट है मिनिमम वो आ जाएगा बेसिकली log ऑफ n+1 -1। बात सही है। कहने का तात्पर्य क्या है यार, मान लीजिए आपके पास n नोड्स हैं, आपको फिट करना है
किसी ट्री में, तो जो मिनिमम हाइट लगेगी ट्री की वो लगेगी यार log ऑफ n + 1 माइनस में 1। बात सही है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं यार मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यार हमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स पकड़नी पड़ेगी, है ना। हमें पता है यार विद अ ट्री ऑफ हाइट h जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हो सकती हैं वो होती हैं h + 1। तो यहाँ से यार हम h निकाल सकते हैं, h बेसिकली आ जाएगा n - 1। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब ये है यार, मान लीजिए आपके पास n नोड्स हैं तो आप मैक्सिमम n - 1 हाइट का ट्री बना सकते हैं, है ना। लॉजिकल भी है यार, आपके पास एक नोड है तो जो ट्री बनेगा उसकी हाइट 0 रहेगी, 2 नोड है तो जो ट्री बनेगा उसकी हाइट 1 रहेगी, है ना। यहाँ पे हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है यार। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेसिकली वी वांट टू कैलकुलेट स्ट्रक्चरली डिफरेंट बाइनरी ट्रीज विद n नोड्स। कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे पास n नोड रखी हुई है, इससे आप कितने डिफरेंट बाइनरी ट्रीज बना सकते हो ये हमें कैलकुलेट करना है ना। सही है। तो छोटे से शुरुआत करते हैं यार। मान लीजिए आपके पास एक ही नोड रखी हुई है ना, आपके पास एक सिंगल नोड है, तो कितने बाइनरी ट्री बना सकते हो यार आप इससे। ऑब्वियसली एक ही बनेगा जो कि खाली रूट बैठी हुई है, ठीक है। तो अब मान लो यार आपके पास 2 नोड्स हैं, तो इन 2 नोड्स से कितने डिफरेंट बाइनरी ट्रीज बन सकते हैं। बेसिकली एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो 2 नोड्स के साथ हम मैक्सिमम 2 ही बाइनरी ट्री बना सकते हैं। बात सही है। अब बात करते हैं यार, मान लीजिए मैंने आपको 3 नोड दे दी, आपके पास सब 3 नोड रखे हुए हैं, तो कितने बाइनरी ट्री बन सकते हैं यार, है ना। देखो सबसे सिंपल, एक तो ये बन जाएगा, है ना, एक ये बन जाएगा, और क्या क्या बन सकता है, एक बेसिकली ये भी बन जाएगा, एक ये भी बन जाएगा, एंड लास्ट में एक ये भी बनेगा। तो विद 3 नोड्स, हमारे पास यदि 3 नोड्स है तो हम 5 डिफरेंट बाइनरी ट्रीज बना सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है यार कहानी क्या चल रही है। अब मान लो यार मैंने आपको n नोड्स दे दी, आपके पास n नोड्स हैं, तो आप कितने बाइनरी ट्री बना सकते हो इसके। तो बेसिकली ये जो नंबर होता है यार, ये आता है हमारा 2n/cn डिवाइडेड बाय n + 1, ठीक है यार। तो इसका एक छोटा सा ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं, ये नंबर आया कहाँ से, ठीक है यार। तो ये नंबर आया कहाँ से ये समझने के लिए एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं पहले। मान लीजिए आपके पास एक ट्री है, तो उसकी एक रूट रहेगी, ठीक है भाई, बना दी। अब उसके मान लो यार लेफ्ट में हमारे पास ए डिफरेंट स्ट्रक्चर के ट्री रखे हुए थे, यानी कि हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर के ए ट्रीज रखे हुए थे। सेम ही मान लो यार उसके राइट में हमारे पास बी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स रखे हुए थे ट्रीज के, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास लेफ्ट में ए डिफरेंट ट्रीज रखे हुए हैं और राइट में बी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज रखे हुए हैं। तो जो टोटल ये जो बड़ा ट्री बन रहा है हमारे रूट को इंक्लूड करके, वो कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर से बन सकता है, वो बेसिकली a इंटू बी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं उस बड़े ट्री के। इस बात से सहमत हैं हम लोग। सोच के देखो यार, बात लॉजिकल भी है। मान लो यार हमारे लेफ्ट में a डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं एंड राइट में b डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं, तो जो टोटल हमारा ट्री बन रहा होगा, टोटल जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो a इंटू बी तरीकों से बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। अब बात करते हैं यार, हमारा जो बेसिकली मेन क्वेश्चन था, हमारे पास n नोड्स दे दी गई थी और हमें बता करना था कि इसके कितने डिफरेंट बाइनरी ट्री बन सकते हैं। तो यार एक बात तो हमें अब समझ में आ गई, हमारे पास n नोड्स दे रखे हैं, तो एक तो हम रूट बना रहे होंगे, ठीक है यार, एक हमने रूट बना ली। अब कहानी आती है यार, ये जो n - 1 नोड्स थी इनका क्या करें, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो नंबर है यार इसको डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास n नोड्स हैं, तो जो नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ट्री पॉसिबल है उसको हम cn से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। आपके पास यदि n नोड्स हैं तो जो डिफरेंट बाइनरी ट्री पॉसिबल है उनको मैं cn से डिनोट कर रहा हूँ, सही है। अब बात करते हैं, हमें इन n - 1 नोड्स का कुछ करना था। तो कहानी ये है यार, मेरे को ये बेसिकली n - 1 नोड्स अरेंज करनी है, और इनको अरेंज करने के 2 ही तरीके हैं यार, या तो मैं इनको लेफ्ट में डाल रहा हूँ या फिर राइट में डाल रहा हूँ, है ना। तो शुरुआत से पकड़ते हैं यार। मान लो मैंने लेफ्ट में कुछ नहीं डाला, लेफ्ट में मेरे खाली रहा, और n - 1 नोड्स को मैंने राइट में रखा अपनी रूट के, है ना। कहने का तात्पर्य क्या है यार, मैं अपने लेफ्ट में C0 तरीकों से, है ना, देखो C कहाँ से आ रहा है, Cn बेसिकली था यदि हमारे पास n नोड्स हैं तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ट्री पॉसिबल है। तो लेफ्ट में एक भी नोड नहीं है, तो यहाँ पे मान लो मेरे पास C0 तरीकों के डिफरेंट ट्रीज रखे हुए हैं। राइट में कितने नंबर ऑफ ट्रीज पॉसिबल है यार, वो है Cn - 1। तो जो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्री बनेंगे n - 1 नोड्स को राइट में रखने से, वो बनेंगे C0
इनटू में सी ऑफ एन माइनस वन, है ना। अभी जो प्रॉपर्टी देखी मैंने उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, बेसिकली प्रोडक्ट कर रहे हैं दोनों साइड्स का, राइट। इसके अलावा क्या कर सकता हूँ यार, मैं ये कर सकता हूँ कि यार एन माइनस वन को राइट में ना रख के एन माइनस टू को राइट में रख रहा हूँ और एक नोड को मैंने लेफ्ट में रख दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या कहानी बन रही है यार, यहाँ पे हमारे लेफ्ट में C1 नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है एंड राइट में C ऑफ n माइनस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो जो टोटल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे यार वो आ जाएंगे C1 इंटू में C ऑफ n माइनस टू। ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। मान लो अब मैंने लेफ्ट में दो नोड्स रख दिए यार, तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो हो जाएंगे यार C2 इंटू में C ऑफ n माइनस थ्री। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ते रहेंगे और जो लास्ट में बचेगा यार हमारे पास वो क्या रहेगा, हम बेसिकली सारे के सारे नोड्स को लेफ्ट में रख रहे होंगे, राइट में कुछ भी नहीं रख रहे होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आएंगे यार ये आ जाएगा हमारे ऑफ C ऑफ n माइनस वन इंटू में C ऑफ जीरो। बात सही है। तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पॉसिबल थे, अगर हमें टोटल की बात करनी है तो बेसिकली हम इन सब नंबर्स का सम ले रहे होंगे, है ना। यानी कि C0 इंटू C ऑफ n माइनस वन प्लस C1 इंटू C ऑफ n माइनस टू प्लस सो लास्ट में C ऑफ n माइनस वन इंटू C ऑफ जीरो। बात सही है। ये जो नंबर है यार ये हमारा C ऑफ n बना रहा है। तो ये जो नंबर है यार इसको हम एक स्पेशल नाम से भी जानते हैं एंड दैट इज कैटलन नंबर। यानी कि ये जो पूरा सम है, ये जो Cn बन रहा है, इसको हम कैटलन नंबर भी बोल सकते हैं। और कैटलन नंबर की प्रॉपर्टी आती है यार कि जो Cn होता है वो बेसिकली होता है 2n Cn डिवाइडेड बाय n प्लस वन। इसके यार 5-6 प्रूफ्स भी दे रखे हैं विकिपीडिया पे, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। डिटेल में नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, बट हमें समझ में आ रहा है यार कि हम जो बेसिकली n नोड्स हैं, तो जो डिफरेंट नंबर ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल हैं वो nth कैटलन नंबर के बराबर होता है। और nth कैटलन नंबर होता है यार 2nCn डिवाइडेड बाय n प्लस वन। बात सही है। तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि यार हमारे पास यदि n नोड्स हैं तो हम कितने बाइनरी ट्री बना सकते हैं। ये एक्चुअल में यार काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोग्रामेटिकली भी करना आ सकता है ना, या फिर कई बार इंटरव्यूज में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है यार, तो हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देख ली बाइनरी ट्रीज की। अब बात करते हैं कुछ टाइप्स की यार। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप्स के बाइनरी ट्री होते हैं हमारे पास, उनकी बात करते हैं। ठीक है यार, तो सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रॉपर बाइनरी ट्री भी। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है यार, बेसिकली स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में हर एक नोड के फिक्स्ड है यार, या तो 2 चिल्ड्रन रहेंगे या फिर एक भी नहीं रहेगा, है ना। एक भी नहीं रहेगा तुम समझ गए होगे, यहाँ पे हम लीफ की बात कर रहे हैं और जो ये 2 हैं ये बेसिकली सारी की सारी हमारी नॉन लीफ नोड्स की बात हो रही है या फिर इंटरनल नोड्स की। तो हमें समझ में आ गया यार, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है यहाँ पे जिसमें हर एक इंटरनल नोड के फिक्स्ड है 2 ही चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं यार, एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें किसी भी नोड के सिंगल चाइल्ड नहीं होता, वो हमारा स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी नोड का सिंगल चाइल्ड नहीं हो सकता। तो एग्जांपल देखते हैं यार, ये एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। बात सही है, क्यों है? क्योंकि यार या तो हमारे पास 2 चाइल्ड है या फिर जो लिव्स हैं उनके चाइल्ड ही नहीं है ना। ये भी एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, ये भी एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, बट ये एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है यार। देखो ये जो लीफ है इसने एक सिंगल चाइल्ड दे दिया तो ये अब स्ट्रिक्ट नहीं रहा। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है यार स्ट्रिक्ट या फिर प्रॉपर बाइनरी ट्री क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है यार हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री बेसिकली वो ट्रीज होते हैं यार जिसमें हम नोड को ऐड सिर्फ लेफ्ट टू राइट फैशन में ही करते हैं और हम जब तक लेवल चेंज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास प्रीवियस लेवल कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, बेसिकली हम इस ऑर्डर में नोड्स को ऐड कर रहे होंगे, यानी कि सबसे पहले हम अपने करंट लेवल को फिल करेंगे, वो भी लेफ्ट टू राइट वे में, है ना। जब हमारा करंट लेवल फिल हो जाएगा तो ही हम नेक्स्ट लेवल पे जंप कर सकते हैं। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री का एग्जांपल देखते हैं यार। देखो ये जो ट्री है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो नोड्स हैं वो लेफ्ट टू राइट ही अरेंज्ड हैं, है ना। हमें मान लो इसमें एक और नोड ऐड करनी है तो फिक्स्ड है यार, मैं इसी पोजीशन पे ऐड कर सकता हूँ, इसके अलावा कहीं और ऐड करूँगा तो हमारा जो ये ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। बात सही है। तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। यहाँ पे मान लो मेरे को कोई नोड ऐड करनी है तो मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा करंट लेवल तो पूरा भर गया यार, अब मेरे को मेरी मजबूरी है, अब मैं नेक्स्ट लेवल पे कूदूंगा। ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री हमें समझ में आ रहा है कि क्या होता है।
नेक्स्ट है यार हमारे पास परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री का सबसे बेसिक और सरल मतलब यही है कि यहाँ पे हमारे पास जो सारी की सारी लेवल्स है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। कहने का तात्पर्य क्या है यार, हमारे पास जो बाइनरी ट्री है उसमें कहीं पे भी हमारी कोई भी लेवल जो है वो उसमें स्पेस नहीं रहेगा यार, यानी कि हमारी हर एक लेवल कम्प्लीटली फिल्ड होगी। बात सही है? यानी कि मान लो हमने नोड ऐड करना शुरू कर दिया तो जिस लेवल पे हम ऐड कर रहे हैं वो लेवल कम्प्लीटली फिल होना चाहिए। तो यानी कि ये जो है यार ये हमारे एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लेवल्स हैं सारी की सारी कम्प्लीटली फिल्ड है। ये भी एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है, लेकिन इसके अलावा हमने कहीं पे भी नोड ऐड कर दी तो वो परफेक्ट नहीं रहेगा। परफेक्ट का बेसिकली मतलब होता है यार हम एकदम ही कम्प्लीटली फिल्ड हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है यार परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है। तो नेक्स्ट है यार हमारे पास बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री का क्या मतलब होता है यार? बैलेंस्ड बाइनरी ट्री में हमारे जो हर एक नोड है उसका जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है और जो राइट सब ट्री की हाइट है उसका डिफरेंट मैक्सिमम 1 हो सकता है। बात सही है? इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं यार। देखो, हमने एक ट्री बनाया, हमने एक नोड पकड़ी, अब इसका जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है? ठीक है यार, उसकी हाइट आ गई हमारी 2। अब राइट सब ट्री को पकड़ते हैं, इस नोड के राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? यहाँ पे 1 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो मैक्सिमम 1 है, यानी कि हर एक नोड को पकड़ रहे होंगे हम, उसके लेफ्ट और राइट का हाइट का डिफरेंस निकाल रहे होंगे, अगर वो मैक्सिमम 1 है पूरे ट्री में तो हम इस ट्री को बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बोल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे। बात सही है? तो एग्जांपल देखते हैं यार। ये जो ट्री है यार, यहाँ पे मैंने हर एक नोड का लेफ्ट और राइट लिख दिया है और उनका डिफरेंस भी लिख दिया है। तो तुम देख सकते हो यार यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 1 ही है। तो ये जो ट्री है ये एक बैलेंस बाइनरी ट्री है। लेकिन मान लो यार मैं यहाँ पे एक और नोड ऐड कर दूं, तो अब जो ये लेफ्ट और राइट है इनका जो डिफरेंस है वो 1 से ज़्यादा हो गया, अब ये बैलेंस नहीं रहा। ठीक है, तो बैलेंस बाइनरी ट्री का यार जो बेसिक यूज़ होता है वो हम एवीएल ट्रीज की कंस्ट्रक्शन में देख रहे होंगे, जो कि थोड़े बाद का टॉपिक है। अभी के लिए हमें बैलेंस बाइनरी ट्री समझना है बस कि होता क्या है। ठीक है, हमें बैलेंस बाइनरी ट्री समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है। ठीक है यार, तो अब बात करते हैं हम अपने बाइनरी ट्री को मेमोरी में स्टोर कैसे कर रहे होंगे, यानी कि हम अपने नोड के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। तो हमको जैसे कि ऑलरेडी पता है कि नोड एक डब्बा है, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। पहले हमने नोड में अपना एक डेटा रखा होता और एक लिस्ट बना रखी थी चिल्ड्रन की। अब हमें पता है यार हमें लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, अब हम 2 वेरिएबल्स रख रहे होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। इससे हमारा काम चल जाएगा। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यार ये डब्बा रहा हमारा एक नोड, मान लो ये हमारी रूट नोड है, ये बीच में हमारे पास डेटा है। जो ये लेफ्ट का डब्बा है और जो राइट का डब्बा है ये बेसिकली 2 डिफरेंट नोड्स को ही पॉइंट कर रहा है, सेम टाइप की। ठीक है, तो ये 2 नोड्स बना ली हमने बेसिकली। इसी तरीके से यार ये स्ट्रक्चर फॉलो होता रहेगा। जिस नोड का लेफ्ट चाइल्ड है वो हम लेफ्ट में डाल के डब्बा बना देंगे, जिसका राइट नहीं है वहाँ पे हम नल डाल देंगे। ठीक है, तो हमें मेमोरी में समझ में आ रहा है यार हम अपने ट्री को कैसे बना सकते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है यार ये डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे ट्री को, यानी कि हम हर एक नोड की जब ज़रूरत है तब उसे बना रहे हैं हम और उसको लिंक कर रहे हैं उसके चिल्ड्रन से या फिर पेरेंट्स से कह सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हमें समझ में आ रहा है यार डायनेमिकली क्रिएट कैसे कर सकते हैं ट्री को। इस केस में यार जो नोड का स्ट्रक्चर रहेगा वो बेसिकली हमें समझ में आ गया है। हम एक डेटा रख रहे होंगे, एक लेफ्ट चाइल्ड रख रहे होंगे और एक राइट चाइल्ड रख रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसके अलावा यार एक और तरीका रहता है हमारे पास बाइनरी ट्री को स्टोर करने का। बेसिकली हम डायरेक्टली एरेज का इस्तेमाल करके बाइनरी ट्री को भी स्टोर कर सकते हैं। कैसे? एक बाइनरी ट्री बनाते हैं यार और यहाँ पे जो है हम हर एक नोड को एक नंबर दे देते हैं 0 से लेके n तक, है ना। मान लो हमारे पास n नोड्स हैं तो 0 से लेके n-1 तक इनको नंबर दे दिया हमने। ठीक है, दे दिए। अब हम एक एरे बना सकते हैं जिसमें ये जो नंबर है वो बेसिकली इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस नोड के डेटा के लिए। तो इस तरीके से हमने इस ट्री को एज अ एरे रख दिया। ठीक है यार, ये तो रखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं यार हम अपने चाइल्ड पे कैसे जाएंगे। ट्री का जो मेजर कंसर्न था बनाने का वो तो यही था ना, हम हायरार्किकल डेटा को स्टोर कर रहे थे, तो यानी कि हमें हर एक नोड के लिए उसके चाइल्ड पे पता होना चाहिए कौन कौन है। तो यहाँ पे यार देखो ध्यान से, हर एक नोड के लिए जो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स है वो क्या है यार, वो है बेसिकली 2 of i+1। यानी कि अगर मेरी जो रूट है उसका इंडेक्स i है तो जो लेफ्ट चाइल्ड रहेगा यार वो रहेगा 2 into i+1 और जो राइट चाइल्ड रहेगा यार वो रहेगा 2 into i+2। तो यानी कि मान लो मेरे को 0 एक नोड मिली जिसका इंडेक्स था 0,
मुझे इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाना है, तो मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बेसिकली 2 इंटू आई प्लस 1 लेफ्ट पे पहुंच गया, 2 इंटू आई प्लस 2 राइट पे पहुंच गया। तो ऐसे ही कोई भी नोड पकड़ लो यार, मान लो मैंने ये 2 इंडेक्स वाली नोड पकड़ ली जिसका इंडेक्स 2 था। अब मुझे इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाना है, तो मैं कैसे जा रहा हूँ, बेसिकली मैं लेफ्ट पे जाने के लिए 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5 यहाँ पे पहुंच गया, जो कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है। ऐसे ही राइट चाइल्ड पे जाने के लिए 2 इंटू 2 प्लस 2 6 यहाँ पे पहुंच गया, जो कि इसका राइट चाइल्ड है। तो यानी कि यहाँ पे एज अ जब हम इसको एरे स्टोर कर रहे हैं तो भी मेरे पास मैकेनिज्म है हर एक नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड पे जाने के लिए, राइट। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है यार हम बाइनरी ट्री को एज अ एरे कैसे स्टोर कर सकते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है यार एरेज की, ये बेसिकली हम यूज कर रहे होंगे जब हम हीप्स के बारे में जानेंगे, है ना। जब हम मिन हीप या मैक्स हीप बना रहे होंगे, वो सारा काम कर रहे होंगे, तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देख रहे होंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे होंगे। ठीक है यार, तो हमें समझ में आ गया हम किस प्रकार से अपने बाइनरी ट्री को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है यार, तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया। आज हमने स्टार्ट किया था बाइनरी ट्रीज के साथ, हमने बाइनरी ट्रीज की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देखी, देन हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज भी देख लिए। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही यार। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे बाइनरी ट्रीज के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, अलविदा, खुदा हाफिज, जय हिंद।